Welcome to JAR classes. In today's class, we all learn about resistivity of a material. It is defined as the ratio of the magnitude of electric field to the magnitude of drift velocity. Mathematically, it is given by rho equal to electric sorry ये लिखे यहाँ पे उसको चेंज कीजिएगा जरा सा. It is defined as the ratio of magnitude of electric field to the magnitude of current density Equation 1. इसका यूनिट क्या होगा बताइए. डीवी बाय वोल्ट पर मीटर, और ये होता है आई बाय ए एम्पियर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर. वोल्ट मीटर पर एम्पियर. तो इसका एसआई यूनिट हो गया वोल्ट मीटर पर एम्पियर. अब आइए फर्दर. ई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, V बाय एल. V इक्वल टू क्या होता है, ई डी, यानी V इक्वल टू ई एल. तो E इक्वल टू V बाय एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा I बाय ए. तो ये हो जाएगा V बाय एल, ये हो जाएगा A बाय आई. एक होता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ. V बाय आई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, R A बाय एल. ये हो गया. यहां से अगर यूनिट लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ओम पर मीटर, ओम मीटर. ये भी यूनिट है. दूसरा इक्वेशन, ये एरिया है ना, तो ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, ओम मीटर. यहीं से देखिए R इक्वल टू भी लिख सकते हैं हम लोग. R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए. इसको ये तो आप पहले से भी जान रहे हैं. R इक्वल टू रो एल बाय ए. रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी लिखेंगे. उसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, एक इक्वेशन और लिखता हूं, इससे शुरू में ही बताया गया है.
रो इक्वल टू होता है m बाय ne स्क्वायर टॉप। ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पे m n e कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉप, और ये हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। अब लिखेंगे आप रेजिस्टिविटी में डायमेंशन नहीं है, लेंथ और एरिया नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो लिखेंगे रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which does not depend on size and shape of the conductor. Size and shape of the conductor. It is also known as a specific resistance of a material. It is also known as a specific resistance of a material. And its SI unit is ohm meter. And its SI unit is ohm meter. उसके बाद लिखेंगे ए perfect conductor would have zero resistivity. रेजिस्टिविटी 0 होगा तो रेजिस्टेंस 0 होगा। तो परफेक्ट कंडक्टर का मतलब क्या? जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, रेजिस्टेंस 0 होगा तो रेजिस्टिविटी 0 होगा। हाँ, एंड ए परफेक्ट इंसुलेटर have infinite resistivity. क्या मैं सोच रहा था, एक तो मौसम इतना है, उस पे भी आप लोगों को गर्मी लग रही है। उसके बाद लिखेगा मेटल and alloys. Metal and alloys have the lowest resistance, have the lowest resistivity, have the lowest resistivities, and hence they are the best conductors. अब लिखेंगे variation of
resistivity with temperature. Variation of resistivity with temperature. ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे एम एन ई क्या है, कांस्टेंट है। वैसे एन जो है, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर में नियरली कांस्टेंट होता है। एन जो है सेमीकंडक्टर में एन बढ़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एन बढ़ता है, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे एन जो है क्या होता है, कंडक्टर्स के लिए एन नियरली कांस्टेंट होता है। एम एन ई कांस्टेंट रहता है, ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर रो को, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, ये टॉ क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोर काइनेटिक एनर्जी होगा, स्पीड बढ़ेगा और फ्रिक्वेंटली कॉलिजन होगा, तो टॉ जो है टॉ घटेगा। रेसिस्टिविटी के लिए ये आपको समझना चाहिए। तो टॉ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टॉ घटेगा, तो टॉ घटेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, और एम एन ई कांस्टेंट रहेगा। इसको लिख लीजिए आप साइड में, इसको लिख लीजिए। लिखेंगे आप, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर, the resistivity of a metallic conductor nearly increases with rise in temperature. Nearly increases with rise in temperature. Full stop. Over a small temperature range, delta T equal to 100 degree C. डेल्टा टी ये चेंज इन टेम्परेचर है, और इतना चेंज करेंगे over a small temperature range up to 100 degrees C, the resistivity of a metal can be approximately represented by the equation
किस तरह से इंक्रीज करता है? ऑलमोस्ट लीनियरली। इसका लीनियर ग्राफ आएगा, हम लोग देखेंगे। ऑलमोस्ट लीनियर होता है। ये क्या है? वेयर लिखेंगे, वेयर प्रोटी रेस्टिविटी at T degree C or T Kelvin, rho naught resistivity at T equal to 0 degree C or T naught equal to 20 degree C। ये टी नॉट जो है या रो नॉट जो है, इसको हम लोग, ये टी नॉट जो है 0 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। इसको कहते हैं रिफरेंस टेम्परेचर। रिफरेंस टेम्परेचर इसको कहते हैं रिफरेंस टेम्परेचर। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अल्फा is called temperature coefficient of resistivity। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और यूनिट क्या होता है आप हम देखेंगे अभी। रो इक्वल टू हो जाता है डी रो बाय रो इंटू डी टी। तो ये तो यूनिटलेस हो गया ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो या तो पर केल्विन होगा या पर डिग्री सी होगा। क्योंकि चेंज है इसीलिए चेंज में डिग्री सी और केल्विन सेम होगा। तो आपका इसका जो होगा यूनिट एसआई यूनिट पर केल्विन और पर डिग्री सी। अब आइए, ये इक्वेशन 1 कह रहा है, देख लिया आप लोग। पर केल्विन लाइन है या के इन्वर्स कर सकते हो। ये पर केल्विन है। ये हुआ, लिख लिया आप लोग। हम लोग अगर अल्फा डेफिनेशन ऑफ अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी is defined, coefficient of resistivity is defined mathematically as alpha equal to d rho by rho by dt। That is, लिखेंगे that is fractional change in resistivity per unit temperature। Fractional change in resistivity per unit change in temperature। इक्वेशन नंबर 2, हम लोग अल्फा को
अल्फा को यहाँ पे स्मॉल टेम्परेचर रेंज के लिए अल्फा को हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना। यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन 1 के अल्फा नियरली कांस्टेंट फॉर a small temperature change, a small change in temperature. Alpha nearly constant for a small change in temperature. In reality, it depends upon temperature. In reality, it depends upon temperature. लेकिन अगर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है उस केस में अल्फा को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, यहां से आइए डी रो बाय इक्वेशन 2 से देखेंगे, ये हुआ अल्फा डी टी, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। मान लिया जाए ये इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रो नॉट है, या इनिशियल कहें या रिफरेंस कहें, जो कहें, टी नॉट रिफरेंस टेम्परेचर पे रो नॉट, और टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रो हो गया। ये एक्चुअली तो डायरेक्ट लिख दिया गया है, कैसे आया वो नहीं पता है आपको, यहां से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एल एन रो बाय रो नॉट, ये हो जाएगा अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो रो बाय रो नॉट कितना हो जाएगा, ई पे पावर अल्फा, इसको डेल्टा टी कहते हैं, और ये हो गया रो इक्वल टू रो नॉट ई पे पावर अल्फा डेल्टा टी। इसको मैं 3 कह रहा हूं। ये वैसे ये 2 तक तो काम देगा, ये जेई के लिए है, मेनली जेई वगैरह जो बच्चे देंगे उनके लिए है। ई पे पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। तो चूंकि अल्फा जो होता है बहुत कम होता है, अल्फा जो होता है ना 10 टू द पावर -3 या और 10 टू द पावर -4 के ऑर्डर का होता है। अगर डेल्टा टी आपका 100 तक है तो आप समझ जाइए ये 10 टू द पावर 4 है और ये 100 है, तो 10 टू द पावर -2 होगा, और तो छोटा होता है, तो हम इसीलिए एक ये तक जाएंगे रो नॉट ई पे पावर एक्स हो जाएगा इस केस में 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स। यही आ गया, ये रिलेशन आ गया ना। अब देखिए ये रिलेशन वहां आ गया, तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चाहे ये रिलेशन हो, ये एक ही रिलेशन है इस, या यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन से अल्फा को हम बाहर ले लिए, मतलब अल्फा को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। अब देखिए आप, अगर यहां से हम देखें डी रो बाय फ्रॉम इक्वेशन 2 डी रो बाय रो इक्वल टू अल्फा डी टी, अगर ये टी नॉट है, ये टी है, ये रो नॉट, ये रो है, अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन है। मैं दूसरे स्टेप में लिख दे रहा हूं, यहां तक लिख लिए।
तो ये हो गया ln रो बाय रो नॉट, और ये हो गया, ये अल्फा जो है टेम्परेचर का फंक्शन है, ये हो गया टी नॉट टी। अब जो है रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बाय रो नॉट इक्वल टू ये होगा ई पे पावर अल्फा टी डी टी टी नॉट से टी, है ना। तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू रो नॉट, और ई पे पावर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स लिखेंगे ना। तो 1 एक्स है ये अल्फा टी डी टी टी नॉट टी। अगर कांस्टेंट रहता तो अल्फा को बाहर कर लेंगे, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, टी माइनस टी नॉट ये आ जाएगा। अगर अल्फा यहीं पे कुछ नहीं करना है, ये अगर इक्वेशन है, अल्फा अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए, यहाँ डी टी टी नॉट से टी, समझ में आई बात। तो रो नॉट 1 प्लस अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन और टी नॉट से टी, अगर अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन हो तो। चलो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए अल्फा जो है कंडक्टर और मेटल, अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है। अल्फा अगर पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये होगा, ये आप ऐसे देखिए, ये थोड़ा स्लाइटली कर्व है, लेकिन आप ये समझिए अगर स्मॉल टेम्परेचर रेंज लेते हैं अब, हाँ इसमें थोड़ा ज्यादा गैप है, यहाँ कम गैप। दूसरा ये फॉर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है। अल्फा क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा कि घटेगा, अरे रिलेशन नहीं देखती हो, अल्फा अगर नेगेटिव होगा तो घटेगा। रो वर्सेस टी का जो होगा, अल्फा जो होता है नेगेटिव होता है, तो रो डिक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस। अल्फा नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा।
थर्ड में आइए, फॉर alloys such as manganese or constantine, though nearly increases linearly. अल्फा जो होता है पॉजिटिव बट स्मॉल, बट इसीलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो होता है या पोटेंशियोमीटर वायर में जो हम लोग जो पोटेंशियोमीटर में जो वायर लगा रहता है वो इसी मटेरियल का बना होता है ताकि टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन कम से कम हो। ये अभी आप लोग ग्राफ मत बनाइएगा, मेटल का वेरिएशन इस तरह से होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी इसका सडनली जीरो हो जाता है। रेजिस्टिविटी, हाँ, जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी इसका जीरो हो जाता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टिविटी घट रहा है। किस तरह से? मेटल की तरह, इस तरह से होता है ना। लेकिन सुपर कंडक्टर जो होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर के सडनली रेजिस्टिविटी जीरो हो जाता है। ऐसे कंडक्टर को कहते हैं सुपर कंडक्टर। लिखेंगे, सुपर कंडक्टर आर दोज कंडक्टर, superconductor are those conductors which resistivity suddenly becomes zero at a certain temperature called critical temperature. पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, above the critical temperature the curve is same, above the critical temperature the curve is same as that of normal metal.
as that of normal metal. इस टेम्परेचर के बिलो लिखेंगे बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर a conductor becomes a superconductor. मतलब इस रेंज में जो है ये क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है 4.2 केल्विन, ध्यान दीजिए कितना टेम्परेचर है, 4.2 केल्विन 4 Hg। अगर कोई रिंग, ये रिंग है जो कि सुपर कंडक्टर से बना हुआ, मतलब सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, अगर इसमें करंट को एक बार आप एस्टेब्लिश कर दिया तो ये करंट जो है इनफाइनाइट टाइम तक आपको फ्लो करता रहेगा, क्या कि रेजिस्टेंस तो जीरो है। समझ रहे हैं बात? तो सुपर कंडक्टर रिंग अगर है उसमें आपने करंट एक बार एस्टेब्लिश कर दिया तो इनफाइनाइट फॉर एवर टाइम के लिए करंट इसमें फ्लो करता रहेगा। अब लिखेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ variation of resistance with temperature। अब एक चीज देखो, R इक्वल टू होता है रो L बाय A। फॉर ए स्मॉल चेंज for a small change in temperature, L और A में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो L और A तो चेंज होगा, लेकिन स्मॉल के लिए L बाय A नियरली कांस्टेंट होता है। फॉर ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर L बाय A नियरली कांस्टेंट। That is R directly proportional to rho। तो R का वेरिएशन ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह से रेजिस्टिविटी का होता है। तो आप लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल, the resistance of a metal in general increases linearly with temperature, which is given by R equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught। ये कब लिखा जाएगा? फॉर
a small change in temperature up to 100 degrees C. ये where resistance at T degree C, resistance at T naught degree C equal to 0 degree C और 20 इसको कहते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर जनरली 0 डिग्री ही लेंगे। अल्फा क्या है लिखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पर भी अल्फा को हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। फॉर स्मॉल change in temperature, alpha is nearly constant. लिख लिया आप लोग। अल्फा इज डिफाइंड एज अल्फा को डिफरेंशियल वे में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, dr by r मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। यहां से R निकालोगे तो ये हो जाएगा R नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा टी डी टी टी 0 से टी। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है उस केस में हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अल्फा अगर कांस्टेंट होगा तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, पर डिग्री सी या पर केल्विन? ताकि ये तो यूनिटलेस हो गया, पर केल्विन या पर डिग्री सी। इसको इक्वेशन 2 कह रहा है, इसको इक्वेशन 1 कह रहा है। इसको इक्वेशन 2 कहिए, इसको इक्वेशन 3 कहिए। नोट कर लिए। अब एक चीज देखिए, जैसे ये एसी है, इसमें रेजिस्टेंस होगा। ये मान लिया जाए जिस समय मैन्युफैक्चरिंग हुआ मान लीजिए 20 डिग्री सी का, और टेम्परेचर गर्मी के दिन में 40 डिग्री सी बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए 20 ओम का रिक्वायरमेंट, इसीलिए हमने 20 ओम लगाया। टेम्परेचर भारी हो गया इसीलिए 40 डिग्री हो गया, तो 40 डिग्री तो इसको सूट करेगा नहीं, तो हो सकता है खराब हो जाए।
या अगर माइनस में 10 चला जाए तब पर भी खराब हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस को चेंज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर के साथ। तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? मान लिया जाए एक ये रेजिस्टेंस है, और ये तो एक सिंगल रेजिस्टेंस से तो ये काम हो नहीं सकता। सिंगल रेजिस्टेंस से तो काम होगा नहीं, 2 रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। और कैसा लेना होगा वो भी ध्यान आपको बता रहे हैं हम। उस इसका लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, एरिया दोनों का सेम है। इसका रेजिस्टिविटी रो A है और इसका अल्फा A है। इसका रो B है, इसका अल्फा B है। लिखिए, इसको 1 कह रहे हैं, या ये A है, ये B है। ये दोनों सीरीज में है, आप देख रहे हैं। मान लीजिए ये फॉर्मेशन किया गया है T1 टेम्परेचर पे, T डिग्री C पे, और वर्क करके कितना हो गया T2 डिग्री से। इसका T1 डिग्री पे इसका मान लो रेजिस्टेंस RA है, इसका RB है, या R1 है, R2 है। तो अभी T1 टेम्परेचर पे इसका टोटल का कितना होगा रेजिस्टेंस? R1 प्लस R2। इस केस में रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो कह रहा है जो क्या कंडीशन हो ताकि इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं करे टेम्परेचर के साथ। तो लिखेंगे फॉर व्हाट कंडीशन, for what condition the resistance of the series combination does not change with temperature. मान लेते हैं टेम्परेचर R1 पे इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो R1 इक्वल टू क्या होगा? रो A L बाय A, और इसका कितना होगा? रो B L बाय A, ये होगा। और इस सीरीज में हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 डैश कितना होगा? रो A बाय A, ये हो जाएगा R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये अल्फा A हो जाएगा, है ना? होगा ये, सॉरी, R1 डैश, ये R1 डैश हुआ। R2 डैश क्या होगा? R2 1 प्लस अल्फा B डेल्टा T। अब पहले सीरीज था, मतलब ये होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश। ये ना कह रहा है T1 टेम्परेचर पे जो है वही T2 टेम्परेचर पे। तो ये क्या हो जाएगा? रो A L बाय A प्लस रो B L बाय A इक्वल टू, अच्छा, R1, एक मिनट, ऐसे भी कर सकते हैं।
ये हो गया R1 प्लस R2, ये हो गया R1 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी प्लस R2 1 प्लस डेल्टा टी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R1 अल्फा ए डेल्टा टी प्लस R2 प्लस R2 डेल्टा बी डेल्टा टी। ये कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया 0। ये क्या हो जाएगा R1 अल्फा ए प्लस R2 अल्फा बी डेल्टा टी। डेल्टा टी तो 0 नहीं हो सकता है, ये 0 हो सकता है। R1 क्या लिखेंगे, रो ए अल्फा ए बाय एल। R1 इक्वल टू क्या लिखोगे, रो ए बाय ए, सॉरी रो ए बाय ए एल अल्फा ए प्लस ये हो जाएगा रो बी एल बाय ए अल्फा बी डेल्टा टी। एल और ए को इधर ले आइए तो 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होगा, रो ए अल्फा ए प्लस रो बी अल्फा बी इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन निकला, जरा ध्यान दीजिए, ये तभी 0 होगा ना जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है एक अगर मेटल होगा तो दूसरा सेमीकंडक्टर होगा। अगर दोनों मेटल लेंगे तब तो दोनों का इंक्रीज करेगा, तब तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये तब होगा जब मान लो अगर ये मेटल है तो ये बढ़ेगा और ये क्या होगा, ये घटेगा, तब जाकर के चेंज नहीं है होगा। तो एक अगर पॉजिटिव लोगे तो दूसरा निगेटिव लेना होगा। मतलब एक मेटल लोगे तो एक सेमीकंडक्टर लिया जाता है। इसीलिए टेम्परेचर माइनस में भी जाए या प्लस में भी जाए, लेकिन उसका रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। साइंस का देखो कमाल, ये साइंस का कमाल है और इंजीनियर्स लोगों का कमाल है।
क्वेश्चन लिखिएगा, एट व्हाट टेम्परेचर the resistance of a wire at what temperature the resistance of a wire is doubled will be double of that at 0 degree C. Will be double at that at 0 degree C. If its temperature coefficient of resistance is 4 into 10 to the power minus 3 per degree C at 0 degree C. पूछो आगे मैं 4 into 10 to the power minus 3 per degree C at 0 degree C. हाँ लिखिए, two resistors with temperature coefficient of resistance alpha 1 and alpha 2. Two resistors with temperature coefficient of resistance alpha 1 alpha 2 have resistances R01 and R02 at 0 degree C. Find the temperature coefficient of the compound resistor consisting of the two resistor connected. डैश दे करके फर्स्ट में लिखिए इन सीरीज एंड सेकेंड में लिखिए इन पैरेलल. ठीक है, ओके, थैंक यू. आज यहीं सभा खत्म करेंगे. थैंक यू.